नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था ना भाई साहब, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट बातचीत चल रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि दो सास बहू लड़ रही है आपस में। जो यहाँ पे माहौल बना था, तो ट्रंप ने बोला प्रेसिडेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से कि देखिए, जिस तरह से तुम्हारी इच्छाएं चल रही है, जिस तरह से तुम युद्ध कंटिन्यू करना चाहते हो, तो तुम एक जुआ खेल रहे हो और वो जुआ की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे आप देख सकते हो मीम्स फैल गए, तैरने लगे एक्स पे, जहां पे ये बताया जाने लगा। देखिए ट्रंप ने बाकायदा बोला कि देखिए, आपको लगता होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जेलेंस्की है, तो यहाँ पे ट्रंप ने ये बोला कि देखिए, तुमको ऐसा लगता होगा कि तुम रसिया से अकेले लड़ रहे हो। तुम रसिया से नहीं लड़ रहे हो, अमेरिका तुम्हारे पीछे खड़ा है, इसलिए तुम रसिया से लड़ पा रहे हो। अगर अमेरिका अपना हाथ हटा देता तो 2 सप्ताह के अंदर तुम्हारी कहानी खत्म हो जाती। ये सब चीजें चली दोस्तों, जिस तरह से बताया गया कि यहाँ पे ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो सब बातचीत हुई है, तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज पूरी सपोर्ट में आ गई और बोली देखिए, जिस तरह से जेलेंस्की का अमेरिका के अंदर यहाँ पे इंसल्ट हुआ है, अब हम समर्थन में आ गए हैं जेलेंस्की के, और जेलेंस्की को बोलेंगे बेटा जाओ लड़ लो, तुम रसिया से लड़ लो, तुम हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। ये सब चीजें चली दोस्तों, ये कुछ ज्यादा वायरल हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यूक्रेन की ये इनोवा है। अब ये देखिए, अपना फेस है ना अपने हाथ से छुपाने की कोशिश कर रही है, अपने माथे पे पीट रही है कि यार जेलेंस्की तुमने ये क्या कर डाला। अब यहाँ पे जो जेलेंस्की ने जो पूरी तरह से कंप्लीट टोटल डिजास्टर किया है, तो इन्होंने एक्चुअल में बहुत सारी चीजें ऐसी बोल दी है कि जो इनको बोलनी नहीं चाहिए थी। इनको बेसिकली अगर ट्रम्प से जाते तो सीधी साधा बात करते, इन्होंने तो बोल दिया कि देखिए, मतलब बेसिकली ये बोल रहे थे कि आग हमारे यहाँ पे लगी है, आग तुम्हारे यहाँ पे भी लग सकती है। मतलब जो क्या टोन था ना बात करने का, वो बहुत ही बोलते हैं ना अजीब टाइप का था। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, उन्होंने क्या बोला। पहले देख लेते हैं कि खबर यहाँ पे क्या चल रही है। खबर ये भी आई कि रशियन लैंग्वेज में इन्होंने सूका, मतलब जो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उनको जेलेंस्की ने सूका, मतलब BITC या समझ सकते हो बीच भी बोल दिया। तो अब ये लेकर खबर चल रही है कि देखिए, ओपनली इन्होंने बोला, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स है जो ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने सूखा ही बोला, मतलब ये BITCH वाला ही शब्द इन्होंने बोला है। इसको भी लेकर दोस्तों अलग ही कहानी चलने लगी। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला तो ज्यादा ही मीम बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे होंगे। My name is Volodymyr Zelensky. You're probably wondering how I got here. और यहाँ पे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस दिख रहेंगे आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रम्प के द्वारा ये बोला गया, चलो भैया तुम व्हाइट हाउस छोड़ो और निकल लो यहाँ से। अब ये बोला क्या, या तो तुम डील करो और नहीं तो भैया तुम देख लो, तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही डिजास्टर होने वाला है। ये बोला गया ट्रम्प के द्वारा जेलेंस्की को। भैया अब खबर ये आई थी कि जेलेंस्की आए हैं तो ट्रम्प से बात करेंगे तो मिनरल्स पे रेडी हो जाएंगे। ट्रम्प ने बोला था ना भैया, $500 बिलियन का आपको मिनरल डील करना पड़ेगा हमारे साथ में, अगर कंटिन्यू सपोर्ट चाहिए तो। दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनकी हालत ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि जो यूक्रेनियन MP हैं वो भाई साहब बाहर आ गए हैं। अब ये बोलते हैं कि इमरजेंसी एक सेशन करना पड़ेगा यूक्रेन के पार्लियामेंट में, तो जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के अगेंस्ट में होगा। अब ये बताया जा रहा है कि जेलेंस्की की जो रेजिम है बहुत जल्दी वो कोलैप्स कर सकती है। देखिए इस पे एक चीज तो क्लियर है, अब यहाँ पे जो दबाव डाला जाएगा जेलेंस्की के ऊपर कि या तो तुम सीज फायर करो, अगर ये सीज फायर के लिए रेडी नहीं होते तो इतना ज्यादा दबाव डाला जाएगा इनके ऊपर कि इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और एक बार इलेक्शन करवा दिए तो इनकी छवि इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इलेक्शन के बाद ये वापस से चुन करके नहीं आ सकते। ये सब तो चला है दोस्तों। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पुतिन काफी ज्यादा खुश है। पुतिन के द्वारा ये बोला जा रहा है भैया कि US अब हमारे साइड में आ गया है, तो जो काम अधूरा रह चुका है उसको हम पूरा करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रसिया ने भी अपना रिएक्ट किया है। रसिया ने बोला कि देखिए, जिस तरह से जेलेंस्की ट्रम्प से बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, रसिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है मारिया जकरोवा, इन्होंने बोला देखिए, ट्रम्प ने एकदम संयम रखा, एकदम कंट्रोल किया अपने आप को। हमको तो ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प इनको एक दो झापड़ लगा ही देंगे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है रसिया के द्वारा कि जिस तरह से जेलेंस्की बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई एक्टर टेलीविजन पे कोई एपिसोड यहाँ पे शूट कर रहा हो, इस तरह से जेलेंस्की ट्रम्प से बात कर रहे थे। अब दोस्तों ये सब बातें चली तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि देखिए, अब जिस तरह से माहौल चल रहा था, जिस तरह से जेलेंस्की बात कर रहे थे ट्रम्प से, ऐसा हो सकता है एक दो झापड़ एक दूसरे को प्रदान कर देते। ये वाला वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो गया है यहाँ पे।
ये सब तो चला दोस्तों, यहाँ पे खबर ये आएगी। देखिए पहले शुरुआत हुई ग्रेट गाय, पहले ट्रम्प ने बोल दिया ये बहुत बढ़िया इंसान है यार, और उसके बाद तो भाई साहब इनको डिक्टेटर, देखिए ट्रम्प ने इनको एक बार डिक्टेटर बोला था और कॉमेडियन बोला था। जो ट्रम्प से पूछा गया भाई आप तो बोलते हो कि जेलेंस्की डिक्टेटर है, कॉमेडियन है, तो बोलते कब बोला, मुझको तो याद ही नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ट्रम्प भी दम बोलते हैं ना, कमाल के आदमी है। अब यहाँ पे देखिए जिस तरह से हालात चल रहे हैं, तो अब यहाँ पे यूरोपियन लीडर्स के द्वारा बोला जा रहा है कि तुम कभी अकेले नहीं थे जेलेंस्की, हम तुम्हारे साथ में है। जेलेंस्की जो तुम्हारा क्षेत्र बचा है, यूक्रेन का जितना भी पार्ट बचा हुआ है, तो एक काम करो तुम लड़ते रहो, और रसिया आसानी से क्या करेगा, पूरा कैप्चर कर लेगा, तब तक तुम लड़ो, टेंशन ना लो, हम तुम्हारे साथ में है। देखिए आपको एक चीज क्लियर बताऊं, भले पूरा यूरोप बोलते हैं ना साथ में आ जाए, लेकिन बिना यूएस के हेल्प से ना रसिया पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। अब जैसे कि जानते हो मैक्रोन जब गए तो काफी ठीक ठाक बात तो नहीं हुआ, मतलब ओके ओके टाइप का ही रहा, लेकिन मैक्रोन ने सिचुएशन संभाल कर रखा, अच्छे से बात किया। लेकिन जो सिचुएशन ऐसी हुई कि जब ये जेलेंस्की गए ट्रम्प से बात करने के लिए, तो एकदम ज्यादा खराब हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब कीर स्टारमर गए थे यूके के प्रेसिडेंट, तो बातों बातों में ट्रम्प ने हंसते हंसते बोल दिया, देखिए ट्रम्प हंस रहे हो, इनका मुंह दम बन गया, एकदम अच्छा खासा बन गया। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिए क्या सिचुएशन रहेगी, क्या बोल दिया होगा कि इनका मुंह इस तरह से बन गया। ट्रम्प ने बोला अच्छा ये बताओ तुम रसिया को संभाल लोगे क्या, अगर यूएस हट जाएगा तो क्या तुम यूके को बोल रहे हैं क्या तुम रसिया को संभाल लोगे, तो ये हंस रहे हैं और इनका मुंह समझ सकते हो किस टाइप का बन गया है। अब यहाँ पे देखिए जस्टिन ट्रूडो ये भी आ गए, ये भी बोलते हैं हम यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए, क्योंकि ट्रम्प ने तो इनकी बैंड बजाई दी अच्छी खासी। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, चलिए ठीक है ये सब हुआ, लेकिन जेलेंस्की ने ऐसा बोल क्या दिया है यहाँ पे। तो देखिए जेलेंस्की, अब शुरुआत करते हैं। देखिए जेडी वेंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला देखिए जो ट्रम्प है वो बातचीत कर रहे हैं रसिया यूक्रेन को युद्ध जो चल रहा है उसको खत्म करने के लिए, तो डिप्लोमेसी से क्या करेंगे, उस युद्ध को खत्म करेंगे। तो जेलेंस्की बाबा जोश में आ गए, बोलते कौन सी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो तुम, पुतिन ने हमारे बहुत बड़े पार्ट्स पे, यूक्रेन के बहुत बड़े पार्ट्स पे कब्जा कर लिया, क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, 2014 से ये सब चलते आ रहा है, कोई उनको नहीं रोक पाया, पुतिन ने मेरे लोगों को, यूक्रेन के लोगों को मार दिया, और तुम कौन से डिप्लोमेसी की बात करोगे, किस तरह से रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो खत्म होगा। तो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने बोला भाई साहब मैं उस डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं जो क्या करेगी, तुम्हारे देश को बचाएगी बर्बादी से, मैं उस डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए जेडी वेंस ने बोला देखिए मिस्टर प्रेसिडेंट मतलब जेलेंस्की, मुझे ऐसा लगता है तुम हमारा अपमान कर रहे हो। एक तो तुम हमारे ओवल ऑफिस में आए, अमेरिका में आए हो, अब तुम ये ओवल ऑफिस को कोर्ट रूम समझ लिए हो और अपना मुकदमा खुद चालू कर दिए हो, और ये सब नहीं चलेगा। अमेरिकन मीडिया के सामने जो तुम अपना मुकदमा खुद चालू कर दिए, ये सब नहीं चलेगा। तुम राइट नाउ जो सिचुएशन चल रहा है फ्रंट लाइन पे, तुम्हारे सोल्जर्स मरे जा रहे हैं, तुम्हारे पास मैन पावर का प्रॉब्लम चल रहा है, तुमको तो धन्यवाद देना चाहिए ट्रम्प का, ट्रम्प तुम्हारे साथ में खड़े हैं। ऐसे में तुम जो तुमको बचाने की कोशिश कर रहा है तुम उसके अगेंस्ट में आ गए हो। ठीक है, जेलेंस्की ने बोला जेडी वेंस को, क्या तुम कभी यूक्रेन आए हो, देखो हमारे प्रॉब्लम को। तो जेडी वेंस ने बोला एक्चुअली मैं आया तो नहीं हूँ, मैंने देखा है, स्टोरीज भी देखी क्या चल रहा है, हालत क्या चल रहा है, मैं इस पे नजर बना करके रखा हूँ, लेकिन तुम हमारे ऑफिस में आए हो, अमेरिका में आए हो, तुम हमारा ये अपमान कर रहे हो और उस एडमिनिस्ट्रेशन पर अटैक कर रहे हो जो एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे कंट्री को बर्बाद होने से बचा रहा है, तुम उस पर ही हमला कर रहे हो। जेलेंस्की ने बोला देखिए सबका प्रॉब्लम होता है, जब युद्ध होता है तो सबको प्रॉब्लम आता है, तुम्हारा भी होता है, और बोला देखिए यू हैव नाइस सॉल्यूशन यू विल बी फेल्ड इन द फ्यूचर। मतलब यहाँ बेसिकली इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोला चलिए मैप पर आइए देखिए, बोलते हैं ये देखिए ये है यूक्रेन, ये बोलना है भाई साहब जेलेंस्की का। अब बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि यहाँ पे ओशन नहीं है ना, गर्मी बढ़ते जा रही है, मतलब ये बोल रहे हैं रसिया को, रसिया देखिए कैसे हमारे टेरिटरी को धीरे धीरे कब्जा करते जा रहा है, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है, तुमको उसका एहसास होगा नहीं क्योंकि तुम्हारे दोनों साइड में ओशन है। अब यहाँ पे बेसिकली देखिए अब ये बोलना क्या चाहते थे उसका मायना बताता हूँ आपको। ये बोल रहे थे देखिए जिस तरह से रसिया क्या कर रहा है, पहले यूक्रेन को निपटाएगा तो हो सकता है पोलैंड को, जर्मनी को, डेनमार्क, वो सबको निपटाएगा एक दिन। तो वही ये बोल रहे हैं कि देखिए जिस तरह से अब ये जेलेंस्की बार बार यही कहानी रटते थे, तो इन्होंने बोल दिया देखिए याद रखिए फ्यूचर में रसिया तुम्हारे, इनडायरेक्टली इन्होंने बोला कि वो प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर भी आएगा, तुम्हारे ऊपर भी अटैक होगा। अब जैसे ही इन्होंने ये बोल दिया कि भैया तुम्हारा प्रॉब्लम भी होगा, मतलब फ्यूचर में तुमको भी हो सकता है रसिया तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे, तो तुम क्या कर लोगे, ऐसे में ट्रम्प भड़क गए भाई साहब। अब ट्रम्प ने क्या बोला देखिए तुम्हारे लोग मर रहे हैं, तुम्हारे पास सोल्जर्स नहीं है, तुम भाई साहब बोलते हो ना कौन से हालात में, अब मैं ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए
जब ट्रम्प एकदम गुस्से में आ गए तो उन्होंने पहले क्या बोला कि देखिए भाई साहब, हमको मत बताओ कि हमको क्या करना है, हमको अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो मत बताओ, हम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। और यहाँ पे ट्रम्प ने एकदम गुस्से में अपनी आवाज बढ़ा करके बोला कि तुम किसी पोजीशन पे हो जो हमको डिक्टेट कर रहे हो, हमको बता रहे हो क्या सही है क्या गलत है। ट्रम्प ने बोला देखिए, तुम्हारी जो मिलिट्री के पास जो इक्विपमेंट्स है वो हमने दिए हैं, और जो युद्ध तुम लड़ रहे हो ना वो 2 हफ्ते में खत्म हो जाता अगर अमेरिका तुम्हारा समर्थन नहीं देता। अब इस पे जेलेंस्की भी एकदम बोलते हैं ना, एकदम अग्रेसिव हो गए, उन्होंने रिप्लाई दिया देखिए ये है ऐसा है वैसा, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने इस तरह से बोल दिया है ना कि हालत एकदम ज्यादा खराब हो गई है। अब यहाँ पे देखिए ट्रम्प के द्वारा बोला गया तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, तुम्हारे पास सोल्जर्स नहीं है, और ये इस तरह बताया कि तुम सीज फायर के लिए मना करते जा रहे हो, मुझे सीज फायर नहीं करना है, मैं बस ऐसे लड़ते जाऊंगा, तो सिचुएशन जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। तो ट्रम्प गुस्सा गए, उन्होंने बोला चलिए ठीक है, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ सुन लिया हमने, अब ये जो टेलीविजन पे अच्छा खासा एपिसोड चलेगा जो हमारे आपके बीच में बात हुई है। और जाते जाते ट्रम्प ने एक चीज और भी बोल दिया कि वापस आना, अगर सीज फायर का मूड बन जाए तो आ जाना। मतलब 40 मिनट के अंदर ये सब मीटिंग उतनी खत्म हो गई। उसके बाद खबर आई कि जो यूक्रेन के जितने भी एनवाय है उनको बोला गया भैया चलो अब निकल लो, मीटिंग खत्म हो गई है। तो दोस्तों यहाँ जो हालात बन रहे हैं ना उसको देखकर एक चीज तो क्लियर लग रहा है कि अब ऐसा रहा अगर ये यहाँ पे बोलते हैं ना सीज फायर नहीं करते हैं तो ये फायदा किसके लिए, रसिया के लिए। रसिया धीरे 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 पूरा यूक्रेन खा जाएगा, और ट्रम्प तो एक ढेला का सपोर्ट नहीं करने वाले हैं अब जेलेंस्की को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।